कोई करोड़ रुपया देने को तैयार है कि उसका सर काट लो, जो जब काट लाओगे तभी मानो क्या हिंसा हो रही है। जैसे स्टालिन ने रखा है, मैं आज देख रहा हूँ सोशल मीडिया या प्राइम मीडिया या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उस पर इन लोगों के बयान को बहुत ही जोर शोर से प्रसारित किया जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर, सिख पंथ के लोग, जैन पंथ के लोग, अगर उसमें कमी नहीं रही होती तो वे लोग सिर्फ सनातन के ही मानने वाले होते। मंदिरों में इतने पैसे हैं कि आपके बजट से जो भारत देश का बजट है, विश्व का बजट है, उसके समक्ष हमारे देश में मंदिरों के पास खजाने हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान आया। उन्होंने कहा सनातन धर्म जो है ये बीमारी की तरह है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है और खबर यहां तक है कि जो उदयनिधि स्टालिन है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे साथ अभी इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गौरव यादव जी हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, जो बयान है स्टालिन साहब का कि वो सनातन धर्म को जो है डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा या अन्य बीमारियों का जो वो रूप दे रहे हैं, वो कोई मानव वैज्ञानिक या किसी रोग के विशेषज्ञ नहीं है। रही बात आपकी कि किसी धर्म की आस्था को एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कोई न करे तो ठीक है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, उसके बाद से जो लोग मंत्री नहीं है, अपने को स्वघोषित मंत्री हैं, कोई कह रहा है कि मेरी तलवार में धार आ गई है, कोई आप माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और परमहंस दास कह रहे हैं कि गला काट के लाओ 10 करोड़ इनाम दूंगा। वही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने बीच में ही रोक दिया। जो सिद्ध पीठ के लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उन लोगों का बहुत सम्मान हर क्षेत्र में होता है, लेकिन आपको भी अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। अनियंत्रण जिस तरह से स्टालिन ने रखा है, मैं आज देख रहा हूं सोशल मीडिया या प्राइम मीडिया या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उस पर इन लोगों के बयान को बहुत ही जोर शोर से प्रसारित किया जाता है। अब रही बात सनातन धर्म की, तो बहुत ही धार्मिक प्रश्न है, बहुत ही एकेडमिक प्रश्न है कि अगर धर्म सनातन बहुत अच्छा रहा होता तो उसके बाद गौतम बुद्ध, रविदास, कबीर, सिख पंथ के लोग, जैन पंथ के लोग या देश दुनिया में जितने भी पंथ हैं, भारत में जितने एग्जिस्टेंस पंथ हैं, जातियां हैं, बिरादरियां हैं, अगर उसमें कमी नहीं रही होती तो वे लोग सिर्फ सनातन के ही मानने वाले होते। कमी क्या रह गई? सनातन धर्म सबको बराबरी का अधिकार देता है, हिंदू धर्म सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है। आप यादव हैं, आपका काम है गाय भैंस चराना, आप सोचते हैं कि आप मंदिर पुजारी बन जाए? ऐसा तो नहीं संभव ना साहब। देखिए, अब आप सनातन धर्म से आ गए एकदम मनुस्मृति पे। हमने कहा सनातन धर्म, इसका मतलब सबसे ओल्डेस्ट। उस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे। वर्ण व्यवस्था को कहे कि इसको हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने मत मानिए। आप गौतम, मेरी बात सुनिए। हाँ। उनके डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपना लिया, तो क्या उनका फोटो या मूर्ति आप भारतीय संसद के परिसर से निकाल देंगे? नहीं, आप मत मानिए, लेकिन आप मुझसे सुनिए। आप सुनिए। हाँ। आप जब संविधान के जो बन रहा था उस समय के डिबेट को पढ़िए। क्या कहता है डिबेट? उस समय उसके जो तिरंगा में वो चक्र बने हैं, जो 24 लगी हुए हैं, गौतम बुद्ध की प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, सारनाथ से लिया गया है। उनके क्या भाव थे उसको देखिए। अब आप लोग, मीडिया के लोग, तथाकथित मीडिया के लोग एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं। अरे आपको सोचना चाहिए कि देश में G20 हो रहा है, देश के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके विकास के, उनके तकनीकी के, उनके आर्थिक नीति के,
उनके क्लाइमेट चेंज के सिद्धांतों को अपनाकर अपने देश को कैसे स्वस्थ किया जाए। लेकिन आपको विशेष रूप से जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसको स्टालिन का सनातन धर्म याद आ रहा आप है। बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने- नरेंद्र मोदी का भी बयान आया, देखिए- उन्होंने कहा सही जवाब दिया जाएगा। देखिए, जवाब ये दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत के संविधान ने सब आदमी को उपासना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। ये मूल प्रस्तावना में लिखा गया है। और आप भी ये जो माइक लगा के और हमारे साथी जो विद्वान साथी लोग हैं सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसमें सब लोगों ने भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। उन अधिकारों के तहत हमें बोलने का भी अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं, उसको हम उसका जवाब देंगे, वो भाषण में जवाब देंगे, लिखित में देंगे, किसमें देंगे ये इशू है। इशू इस समय ये है कि G20 का जो समिट हो रही है प्रगति मैदान में, उसमें उसके बारे में क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस पे तो आपने हमसे प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन सर जब बोलना हो आप कुछ ऐसा बोलिए जिससे देश में शांति आए। आपके जो नेता जिन्हें आप माननीय मंत्री बोल रहे हैं, वे तो पेट्रोल निकाल रहे हैं मुंह से, उनके बयान से आग लग रही देश में। देखिए, उनके बयानों से किसी प्रकार का कोई जो है इस देश का नागरिक जो है, जैसे वो चुटकुला सुना जाता है ना, कभी हंस लीजिए कभी रो लीजिए, तो इस प्रकार का ये मीडिया हो गया है कि लोगों को उसी क्या कहते हैं मसालेदार न्यूज़ परोसने का, दिखाने का, लिखने का, पढ़ने का एक चलन सा हो गया है। या कि देश में अगर विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, देश में विकास की लड़ाई हो रही है, तो मैं आपसे के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि एक सीरीज बनाइए कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हम विदेशों के डेवलपमेंट में कैसे हैं। हम विदेशों में लड़का वहाँ पे कक्षा एडमिशन करा लीजिए और जब तक वो नौकरी नहीं पाता है तब तक ये सारी व्यवस्थाएं इसी G20 के कई देश करते हैं। लेकिन दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देश की मीडिया जो है वो सनातन पे, स्टालिन पे, गर्दन काटने पे, सर लाने पे, एक जूता मारने पर बस छेड़ देती है। तो ये ठीक नहीं है। आप चाहते हैं मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछ करके अपना चैनल बंद करा दें? नहीं, आप यही चाहते हैं? हमने सवाल कहाँ पूछने के लिए कर रहे हैं। G20 पर आपने मुझे ये बता दीजिए कि क्या उसका एम रहा है, विश्व बैंक से लेकर वर्ल्ड ट्रेड से लेकर और विश्व के जितने ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने क्या देश को दिया है और क्या देश को लिया है, इस पे कौन सी मीडिया वाले, आप सर बहुत ही खोजी पत्रकार हैं, मुझे आप बताइए कौन सी मीडिया ने इस G20 पे हेलीकॉप्टर, फूल माला और उसकी सजावट को दिखाने के बाद उसका नीतिगत मामला क्या है, क्यों फ्रेम किया गया था, क्यों उसको बनाया गया था, उसकी मंशा थी क्या थी, क्या उसके उद्देश्य थे। आपने तो उनके कुत्तों को देखते हुए दिखा दिए, उनके आएंगे उनके गाड़ियों को दिखा दिए, लेकिन वो देश की जनता को, सुधी जनता को, प्रबुद्ध जनता को आप ये बताइए कि इन देशों की नीतियां ये हैं। वो जब इस देश में आ रहे हैं, ये सवाल तो है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्टालिन के बयानों का समर्थन आप करते हैं? देखिए, देश के संविधान, हाँ या ना? देखिए हाँ या ना में नहीं, देखिए हम एक व्यक्ति होने के नाते, एक सम्मानित जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं उन किसी भी आदमी के उस बयान के साथ नहीं हो जो देश में हिंसा अशांति फैलाए। अगर स्टालिन के बयानों से देश में हिंसा होती है, देश में अशांति फैलती है, तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। अगर ये स्टालिन की स्टेटमेंट से बहुजन समाज के सारे नेता स्टालिन के साथ हैं, आप कैसे उनके बयानों से हिंसा कैसे होगी? बहुजन समाज के सारे नेता मेरे मानक नहीं हो सकते हैं। मेरा मानक यह है कि आपका स्टेटमेंट संविधान सम्मत है कि नहीं है, आपका स्टेटमेंट भारत की मूल भावनाओं के समान है कि नहीं है। यदि स्टालिन नहीं, मेरे घर का ही आदमी कोई नफरत फैलाता है तो मैं उसके साथ नहीं। आप अभी कैसे देखते इस बयान को? अभी कोई हिंसा नहीं हुई है। नहीं, हिंसा नहीं हो रही। अरे हिंसा नहीं हो रही और इतने लोग तेवर में हैं, कोई करोड़ रुपया देने को तैयार है कि उसका सर काट लो। जो जब काट लोगे तभी मानो क्या हिंसा हो रही है। नहीं, तो मंत्री के सर को काटने की बात कर रहे हैं। मंत्री नहीं, किसी के लोगों के में आपके वाड़ी से गौतम बुद्ध अगर बहुत ही खूंखार आदमी था, अंगुली मार, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे कृत्य क्या है। अगर मधुर वचन है, ज्ञान वाली वचन है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, नफरत वाली वचन है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये देश की परंपरा रही है, ये इस देश के जितने संत महापुरुष हुए हैं, विचारक हुए हैं, धर्म के उपदेशक हुए हैं, उनकी बात है। आप क्या चाहते हैं, देश को
लोगों पे सिर्फ एक ने कुछ कहा उसका तुरंत जवाब दे पर आप हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। देश के हित के लिए ये जरूरी है कि आपके लड़के पढ़े लिखें, आपके लड़कों को प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, सुनिए सर, आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके खाते में कितने करोड़ रुपए हैं, लेकिन एक महंत संत कह रहा है कि सर काट के लाओ 10 करोड़ रुपए दूंगा। ये निजी जानकारी जो है, आप कह रहे हैं 10 करोड़ देना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर संत जी का अगर विचार है कि उनका सर काट के लाइए तो मैं 10 करोड़ दूंगा, तो ये संविधान सम्मत बयान नहीं है। सरकारी एजेंसी कहाँ सो रही हैं? सरकारी कहाँ से आया 10 करोड़? आपको देखिए, एक महंत, आपको ज्ञान नहीं है। इस देश के मंदिरों में इतने पैसे हैं कि आपके बजट से, जो भारत देश का बजट है, विश्व का बजट है, उसके समक्ष हमारे देश में मंदिरों के पास खजाने हैं। नेशनल दस्तक, कभी आप जाकर, वो केस चलता था सुप्रीम कोर्ट में, वो नोटों गिनने के लिए उनको कई महीने लग जाते हैं। सोना तौलने के लिए, चांदी तौलने के लिए नहीं, धर्म पे ज्यादा भरोसा है। चांदी तौलने के लिए लोगों की आस्था पे आप प्रभाव मत कीजिए, लोगों की दानशीलता पे आप प्रभाव मत कीजिए। कहना ये है कि बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग है। आप भी किसी पद पे हैं तो ये देश सेकुलर है, सर्वधर्म समभाव है। देश में आगंतुक जितने भी देश लोग आ रहे हैं, उस समय इस विवादों से बचिए, और देश की प्रगति पर क्या किया जा सकता है उसकी खबरें, उसके सिद्धांत, उसकी विचारधारा को आप प्रसारित करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये तब जाके सही में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार का नारा जो है सफल होता है। नरेंद्र मोदी की तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि समय आने पर सही जवाब दिया जाएगा उदयनिधि स्टालिन को। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं गौरव यादव जी, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके पास 10 करोड़ रुपए आए हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन लोगों को संविधान से ज़्यादा भरोसा मंदिरों पर है, आस्था पर है, और इसीलिए वे लोग मंदिर में जाते हैं, ना जाने कितने का चढ़ावा चढ़ाते हैं। हालांकि ये लोगों का निजी मामला है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।